जी अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू इंजीनियर हसन टेक्निक यूट्यूब चैनल। तो आइए व्यूअर्स, आज हम आपको सोलर पैनल्स की मुकम्मल फिटिंग के बारे में गाइड करते हैं और खुद इंस्टॉल करके दिखाते हैं मुकम्मल तरीक़ाकार। जी तो प्यारे व्यूअर्स, हम लॉन्जी हाइमो 6 के 6 पैनल इंस्टॉल करेंगे और आपने सबसे पहले पैनल्स को उल्टा लटाने से पहले यह एहतियात करनी है कि पैनल्स के नीचे कोई कंकर या पत्थर वगैरह ना आए, ताकि पैनल का ग्लास डैमेज ना हो सके, क्योंकि पैनल का अपना भी एक अच्छा खासा वज़न है। और दूसरे नंबर पे पैनल के साथ स्टैंड को फिटिंग के दौरान किसी भी किस्म की कोई फोर्स की सूरत में पैनल का जो ग्लास है वो डैमेज ना हो। आप देख सकते हैं कि स्टैंड की फिटिंग के बाद पैनल्स को बड़ी एहतियात के साथ ज़मीन से उठाकर इसकी साइड चेंज करके जिस पोजीशन पर रखना चाहते हैं, बड़ी एहतियात के साथ उस पोजीशन पर सेट किया जाएगा। और एक चीज़ आपने हमेशा जहन में रखनी है, वो ये है कि आपने सोलर पैनल की जो पोजीशन है वो हमेशा साउथ की तरफ रखनी है। साउथ की तरफ सीधी रहेगी, आपको गर्मी और सर्दी दोनों मौसम की सूरत में आपको रिज़ल्ट इसका बेहतरीन मिलेगा। आपको ना गर्मियों में इसकी पोजीशन चेंज करनी पड़ेगी, ना आपको सर्दियों में इसकी पोजीशन चेंज करनी पड़ेगी। पोजीशन हमेशा साउथ की तरफ रखें। मज़ीद पैनल्स का जो एंगल लैटीट्यूड है, वो लैटीट्यूड आपने 15 से 20 के दरमियान रखना है। वो आप मोबाइल में एप्लीकेशंस भी डाउनलोड कर सकते हैं। एप्लीकेशन के ज़रिए आप इजीली जो इसका लैटीट्यूड है वो फाइंड कर सकते हैं। 15 से 20 के दरमियान आप इसको सेट कर दें। अभी स्टैंड की सेटिंग के बाद हम इसकी ड्रिलिंग करेंगे, छत के साथ स्टैंड को अटैच करेंगे। वैसे तो हम लगाते हैं रावल बोल्ट, लेकिन इधर छत के ऊपर लगा हुआ है पत्थर और पत्थर के ऊपर रावल बोल्ट सही तरह से टाइट नहीं होता, जिसकी वजह से हम यहाँ इस्तेमाल कर रहे हैं गट्टी पेच। और गट्टी पेच लगाने के फ़ौरन बाद ही इसके साथ कंक्रीट की बेस बना दी जाएगी। तो प्यारे व्यूअर्स, वीडियो देखने के साथ साथ मेरी वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को लाजमी दबाना, ताकि हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके और नई वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। आपके ताउन से ही मेरी हौसला अफजाई होगी और मैं मज़ीद आपके लिए इस तरह की टेक्निकल वीडियोस लाता रहूँगा। और ये रहे जी गट्टी पेच बमा वाशिंग। तो चलिए अब गट्टी पेच के ज़रिए स्टैंड को छत के साथ मुकम्मल तौर पर सेट कर देते हैं। अभी हम स्क्रू को टाइट करने के लिए मिनी इलेक्ट्रिक ड्रिल मशीन का इस्तेमाल करेंगे और ये हम इसकी स्पीड को सेट करेंगे। और ये देखिए ड्रिल के ज़रिए कितनी जल्दी स्क्रू जो है वो टाइट हो चुका है। इसी तरह तमाम स्क्रू को टाइट कर देंगे और स्क्रू मुकम्मल टाइट करने के बाद चलेंगे अगले पैनल्स की फिटिंग पर। आपको बताता चलूँ कि इन पैनल्स के साथ हम L2 स्ट्रक्चर यूज़ कर रहे हैं, जो कि मार्केट से आपको इजीली मिल जाएगा। और कोशिश किया करें कि स्टैंड लेते वक्त 14 गेज का स्टैंड लिया जाए और 14 गेज का स्टैंड लेने के साथ साथ डबल बेंड स्टैंड लिया जाए। जी तो व्यूअर्स, हमारा एक सेट मुकम्मल हो चुका है, मुकम्मल असेंबल हो चुका है। और सर्दियों के दिन मौसम देख सकते हैं, ठंडा ठंडा कूल कूल और ठंडे ठंडे कूल कूल मौसम के साथ गरम गरम चाय और अलसी की पिनियाँ, और ये होगी हमारी चाय की ब्रेक। जी तो पैनल्स के 2 सेट अटैच हो चुके हैं, मतलब 4 पैनल असेंबल हो चुके हैं। अब बाकी 2 पैनल्स की तरफ चलते हैं और इनको असेंबल करते हैं। इसके बाद हम आपको जहां इन्वर्टर लगाया जाएगा वहां जाएंगे और आपको वहां का भी व्यू दिखाएंगे।
आपको पैनल को बड़ी एहतियात के साथ उठाना और रखना है। पैनल को अच्छे तरीके से सेट करें, उनका एंगल बेहतरीन तरीके से रखें। और स्टैंड के जो पाँव हैं उनकी पोजीशन भी सीधी रखें, उनका एंगल सीधा रखें ताकि स्टैंड अपनी एक ताकत में रहे। इसके बाद दोबारा ड्रिलिंग का अमल। और ड्रिलिंग के बाद दोबारा गट्टी पेच के ज़रिए स्टैंड को छत के साथ जोड़ा जाएगा। सोलर पैनल्स की मुकम्मल फिटिंग के बाद पैनल्स की जो लीड हैं उनको आपस में सीरीज़ में जोड़कर एक स्ट्रिंग बनाएंगे। पैनल्स की मुकम्मल फिटिंग हो चुकी है और फिटिंग के साथ साथ स्टैंड के जो पाँव हैं, पाँव पर कंक्रीट की बेस भी बन चुकी है और कनेक्शन भी मुकम्मल हो चुके हैं। सीरीज़ में स्ट्रिंग भी बना दी गई है। 6 के 6 पैनल आपस में सीरीज़ में लगाए गए हैं और सोलर की जो वायर है इसको बाकायदा पाइपिंग के ज़रिए नीचे इन्वर्टर तक लेके जाएंगे। व्यूअर्स, आप देख रहे हैं इंजीनियर हसन टेक्निक यूट्यूब चैनल और मेरा नाम है जवार हसन रज़ा तारड़। तो आइए चलते हैं अब इन्वर्टर की तरफ। जी तो व्यूअर्स, ये रहा क्राउन का रिलीवो 3.6 मॉडल इन्वर्टर। ये इन्वर्टर के लिए डीपी बक्स, ये घर का मेन डीपी बक्स और ये बड़ा लोड शिफ्ट करने के लिए मेटल का डीपी बक्स। क्राउन रिलीवो 3.6 किलोवाट। जी, वर्किंग के साथ साथ आपको भी एक्सप्लेन करते हैं कि किस मकसद के लिए ब्रेकर इस्तेमाल किए गए हैं और चेंज ओवर, इसमें ये रोटरी चेंज ओवर जो है ये क्यों इस्तेमाल किया गया है। तो सबसे पहले आपको बताते हैं कि ऊपर सोलर प्लेट से जो आने वाली वायर्स हैं 2 प्लस और माइनस, उसके साथ डीसी ब्रेकर इस्तेमाल किया गया है। सोलर से आने वाली वायर सबसे पहले डीसी ब्रेकर में लगेंगी और डीसी ब्रेकर से आउटपुट लेकर इन्वर्टर को सोलर इनपुट दी जाएगी। इसके बाद बैटरी से जो आने वाली वायर्स हैं इन्वर्टर को, उसके दरमियान भी ब्रेकर लगाया गया है ताकि प्रोटेक्शन हो सके। वो भी डीसी ब्रेकर है। सबसे पहले बैटरी से वायर्स ब्रेकर तक आएंगी और ब्रेकर से आउटपुट निकल के इन्वर्टर को बैटरी की इनपुट दी जाएगी। और इसके बाद जो तीसरा 2 पोल ब्रेकर इस्तेमाल किया गया है वो एसी ब्रेकर है। पहले जो 2 ब्रेकर मैंने आपको बताए हैं वो डीसी ब्रेकर हैं और जो तीसरा ब्रेकर है वो एसी ब्रेकर है। वो अपना इनपुट पे लगाया जाएगा जहां से इन्वर्टर को चार्जिंग मिलेगी। ये जो 2 वायर्स हैं ये इन्वर्टर से आउटपुट निकल के आ रही हैं जो कि मेन डीपी बक्स में लोड पे लगाई जाएंगी। ये न्यूट्रल के साथ अटैच होगी, ब्लैक वाइट न्यूट्रल के साथ अटैच कर दी गई। इंसुलेशन टेप की वायर पर कम से कम 3 तह लगानी चाहिए ताकि करंट लीकेज ना हो।
इसके बाद इन्वर्टर से आने वाली रेड वायर, फेज़ वायर जो वो डीपी बॉक्स के अंदर ब्रेकर की इनपुट पे लगाया जाएगा। जिधर वापडा की इनपुट दी थी वहाँ से वापडा की इनपुट ख़त्म कर दी गई है और उस जगह पर इन्वर्टर से निकलने वाली आउटपुट की फेज़ वायर लगाई जाएगी। आप जो इन्वर्टर के साथ अलहदा से डीपी बॉक्स लगाया गया है उसके अंदर वोल्ट मीटर लगाएंगे और वोल्ट मीटर के कनेक्शन करेंगे जो कि वापडा इनपुट पे लगाए जाएंगे। जो वापडा की इनपुट है इस वोल्ट मीटर को इंडिकेशन के लिए वापडा इनपुट के साथ कनेक्शन किया जाएगा। ये जो ब्रेकर है ये ब्रेकर वापडा इनपुट पे लगाया गया है और इसी ब्रेकर के साथ वोल्ट मीटर की वायर्स को अटैच कर दिया है। जी, तो ये रहा चेंज ओवर। चेंज ओवर के बारे में भी आपको मैं गाइड कर दूं कि इस डीपी बॉक्स के अंदर चेंज ओवर लगाने का मकसद ही ये होता है कि सोलर की किसी किस्म की फ़ॉल्ट की सूरत में या कोई आपका आउटपुट लोड ट्रबलिंग की वजह से इन्वर्टर अक्सर फॉल्ट मोड में चला जाता है और जो ही इन्वर्टर फॉल्ट मोड में जाएगा आपका आगे वाला जो लोड घर में लोड चल रहा है वो बिल्कुल बंद हो जाएगा क्योंकि सोलर ने आगे पावर ही नहीं देनी। और ये चेंज ओवर का मकसद ही है कि इसकी पोजीशन को वापडा की तरफ कर दें। इस चेंज ओवर में दो पोजीशंस होती हैं, एक वापडा के लिए एक सोलर के लिए, और इसी चेंज ओवर को कई और मकासद के लिए इस्तेमाल किया जाता है। मींस के डबल मीटर चेंज ओवर के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जिन घरों में दो चेंज ओवर हैं वो 15-15 दिन लोड डिवाइड करने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। जिन घरों में जनरेटर है वो जनरेटर के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। एक तरफ जनरेटर के कनेक्शन हो जाते हैं और एक तरफ वापडा के कनेक्शन हो जाते हैं। सेम वही अमल यहाँ है, एक तरफ सोलर के लिए इस्तेमाल किया गया है और दूसरे पॉइंट की तरफ वापडा के लिए इस्तेमाल किया गया है। और वो जो पीछे आपको चेंज ओवर नज़र आ रहा है मेटल वाला हैंडल वाला चेंज ओवर, वो इनका पहले लगा हुआ था जनरेटर के लिए जो कि सोलर लगवा लिया है। जनरेटर कहते हैं अब हमारे इस्तेमाल में नहीं आना, तो उस चेंज ओवर को हमने बड़े लोड के लिए इस्तेमाल कर लिया है। बड़ा लोड मतलब एसी, फ्रिज, माइक्रोवेव, इसके अलावा अगर मोबाइल मोटर लगी हुई है वो इस चेंज ओवर पे लोड डालेंगे। एसी, ये तमाम बड़े लोड जो हैं उनको भी शिफ्ट करना पड़ेगा। मतलब कि सुबह गर्मियों की बात करते हैं कि गर्मियों में 7 बजे 7 से 7:30 8 बजे तक जो है सोलर प्रोडक्शन ठीक ठाक शुरू हो चुकी होती है और सुबह के टाइम आप उस चेंज ओवर को घुमाकर सोलर की तरफ कर दें ताकि आप जो है बड़ा लोड सोलर पे चला सकें। और पिछले टाइम आपको दोबारा वापडा की तरफ चेंज ओवर को करना पड़ेगा ताकि लाइट बंद होने की सूरत में आपका जो बड़ा लोड चल रहा है, एसी है, फ्रिज है या जो भी चाहे मोटर चल रही है, तो यकदम आपका जो वो लोड है इन बैटरीज़ पर आ जाएगा और ये बैटरीज़ इतनी पावर बर्दाश्त नहीं कर सकती। बैटरी के सेल जो हैं वो डैमेज हो जाएंगे। सो व्यूअर्स, कैसी लगी आपको मेरी आज की वीडियो जिसमें मैंने आपको सोलर पैनल्स की मुकम्मल फिटिंग और इन्वर्टर के साथ लगाई गई डीपी के बारे में भी गाइड किया है। सो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को लाजमी दबाएं और कमेंट्स में बताएं कि कैसी लगी आपको आज की वीडियो। थैंक यू, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।